आज के इस विश्लेषण में चलिए एक ऐसी जबरदस्त सर्वाइवल स्टोरी पर नजर डालते हैं जिसने हमारी पूरी दुनिया बदल दी। हम बात कर रहे हैं शुरुआती इंसानों की। कैसे उन्होंने खुद को दर-दर भटकने वाले शिकारियों से बदलकर बड़ी-बड़ी बस्तियां बसाने वाले और सभ्यता के निर्माताओं के रूप में ढाल लिया। ये सफर सच में किसी मूवी से कम नहीं है। एक पल के लिए उस प्रागैतिहासिक यानी प्री हिस्टोरिक दौर के बारे में सोचिए। वहां रात के खाने का इंतजाम करने का मतलब था खतरनाक जंगलों और पहाड़ों में मीलों तक पैदल चलना। तो आखिर हमारे पूर्वजों ने एक चलते फिरते बुफे के पीछे भागने की बजाय एक ही जगह रुककर अपने परमानेंट घर बनाने का इतना बड़ा फैसला कैसे किया? इस कहानी का पहला हिस्सा है हमेशा सफर में रहना, यानी लाइफ ऑन द मूव। आखिर वो एक जगह टिकते क्यों नहीं थे? असल में ऐसी 4 बड़ी समस्याएं थीं जिन्होंने शुरुआती इंसानों को हमेशा भागते रहने पर मजबूर किया। पहला, अगर वो एक जगह ज्यादा रुक गए तो वहां के सारे पेड़ पौधे और जानवर खाकर खत्म हो जाते थे। दूसरा, उन्हें शिकार के लिए जानवरों के झुंड के पीछे पीछे जाना पड़ता था। तीसरा, अलग अलग मौसम में आने वाले फल और पौधों की तलाश होती थी। और चौथा, सबसे जरूरी, सूखे के मौसम में जान बचाने वाले पानी की लगातार खोज। एक तरह से ये भागना उनकी मजबूरी थी। तो इस भटकते हुए जीवन में उनके पास बचाव का क्या रास्ता था? यहां आती है उनकी अल्टीमेट सर्वाइवल टूल किट। पेलियोलिथिक एज, जिसे हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, उस लंबे दौर में इंसानों ने जिंदा रहने के लिए पूरी तरह से कच्ची पत्थरों पर निर्भर रहना सीख लिया था। उन्होंने धरती के इन आम से दिखने वाले पत्थरों को ही अपनी सुरक्षा और शिकार का सबसे बड़ा हथियार बना लिया। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और उन्होंने इन पत्थरों को लगातार अपग्रेड भी किया। शुरू में जड़ों को खोदने और मांस काटने के लिए तेज धार वाले पत्थरों का इस्तेमाल होता था। लेकिन फिर किसी ने सोचा, क्यों ना इस नुकीली धार को किसी हड्डी या लकड़ी से बांध दिया जाए, और लीजिए बन गए लंबी दूरी तक मार करने वाले भाले और तीर। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे उन्होंने उस जमाने का एक प्री हिस्टोरिक स्विस आर्मी नाइफ इजाद कर लिया हो। पत्थरों के अलावा आग पर कंट्रोल करना एक और बड़ा गेम चेंजर था। कुरनूल की गुफाओं में जो राख मिली है ना, वो इस बात का सबूत है कि शुरुआती इंसानों ने आग जलाना सीख लिया था। सोचकर देखिए, उस आग ने उन्हें अंधेरे में रोशनी दी, शिकार को भुनने का स्वाद दिया और सबसे जरूरी, रात के अंधेरे में खतरनाक जानवरों को दूर रखने के लिए एक जबरदस्त सिक्योरिटी अलार्म का काम किया। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। ये था द ग्रेट क्लाइमेट शिफ्ट। लाखों सालों तक इस पैलियोलिथिक युग की कपा देने वाली ठंड झेलने के बाद हमारी इस धरती पर एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जिसने मेसोलिथिक युग यानी मध्यपाषाण काल की शुरुआत की। हुआ ये कि ठीक 12,000 साल पहले ग्लोबल टेम्परेचर्स अचानक से बढ़ने लगे। इस गर्मी ने पृथ्वी के मौसम का पूरा सिस्टम ही बदल कर रख दिया, और इसी गर्मी ने इंसानों को सर्वाइवल के नए तरीके सोचने पर मजबूर कर दिया। इस गर्म होती दुनिया की वजह से चारों ओर जमी हुई बर्फ पिघलने लगी और पूरी धरती पर सुनहरे घास के बड़े बड़े मैदान उभर आए। ऐसा लगा जैसे नेचर ने एक नया कैनवस बिछा दिया हो, और इस एक अकेले बदलाव ने उस वक्त की फूड चेन को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। घास की इस अचानक बढ़ी हुई मात्रा ने एक जबरदस्त डोमिनो इफेक्ट शुरू किया। इन मैदानों के आने से हिरन, भेड़ और दूसरे शाकाहारी जानवरों की आबादी में धमाकेदार तेजी आई, और यहां इंसानों ने बड़ा दिमाग लगाया। उन्होंने सिर्फ इनका शिकार करने के बजाय ये क्लोजली ऑब्जर्व करना शुरू किया कि ये जानवर कैसे प्रजनन करते हैं और कैसे चरते हैं। इसी ऑब्जर्वेशन ने आगे चलकर उन्हें जंगली जानवरों को पालतू बनाने का रास्ता दिखाया, यानी टेमिंग द वाइल्ड। इसकी शुरुआत बड़ी दिलचस्प है। शुरुआती इंसानों ने बड़ी चतुराई से खाने के कुछ बचे हुए टुकड़ों को अपने कैंप के पास छोड़ना शुरू किया। इस आसान दावत के लालच में जंगली भेड़िए आकर्षित हुए। इन भेड़ियों और इंसानों के बीच एक अनोखी दोस्ती बन गई। इंसान उन्हें खाना देते थे और बदले में भेड़िए दूसरे शिकारियों के आने पर भौंककर इंसानों को अलर्ट करते थे। हैरानी की बात यह है कि यही जंगली भेड़िए आगे चलकर हमारे आज के पालतू कुत्तों के पूर्वज बने। जब इस दोस्ती के फायदे समझ आए तो हमारे उन पूर्वजों ने सोचा, क्यों ना इस फॉर्मूला को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने घास का लालच देकर जंगली भेड़ों, बकरियों और मवेशियों को अपने पास बुलाना शुरू किया। उन्होंने इन जानवरों को जंगली शिकारियों से बचाया और खास तौर पर उन्हीं जानवरों को आगे बढ़ाया जो स्वभाव से शांत थे। नतीजा, उन्हें दूध और मांस के रूप में एक चलता फिरता बिल्कुल गारंटीड फूड सप्लाई मिल गया।
एकदम ब्रिलियंट आइडिया। ठीक इसी दौरान मौसम में आई गर्मी के कारण गेहूं और जौ जैसे बीज अपने आप उग रहे थे। कुछ ध्यान देने वाले लोगों ने इन बीजों को इकट्ठा किया और जल्द ही समझ गए कि वो इन्हें जमीन में बोकर अपना खाना खुद उगा सकते हैं। बिना किसी शक के ये खेती यानी एग्रीकल्चर के आविष्कार का एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक क्षण था। इन सब बदलावों का आखिर में नतीजा क्या निकला? द फर्स्ट परमानेंट होम्स। इंसानों ने आखिरकार भटकना छोड़कर एक जगह बसना शुरू कर दिया। ये पूरा ट्रांजिशन बिल्कुल माइंड ब्लोइंग था। पहले जो लोग गुफाओं में बस चंद दिन बिताते थे, अब वो बुर्जा होम जैसी जगहों पर जमीन के अंदर गड्ढे खोदकर परमानेंट पिट हाउसेस बना रहे थे। वो अब लगातार खेती कर रहे थे और आने वाले समय के लिए अनाज जमा कर रहे थे। भद्दे और मोटे पत्थरों की जगह अब छोटे, चमकीले और पॉलिश किए हुए पत्थरों ने ले ली थी। अब जीवन सिर्फ कल की फिक्र में नहीं, बल्कि भविष्य की प्लानिंग में गुजर रहा था। अगर हम मेहरगढ़ जैसी जगहों पर नजर डालें तो इस नई एग्रीकल्चरल लाइफ के बहुत ही मजबूत सबूत मिलते हैं। वहां से हमें अनाज स्टोर करने के बड़े बड़े गोदाम मिले हैं और साथ ही ऐसे बरियल साइट्स यानी दफनाने के स्थान मिले हैं जहां इंसानों को उनके वफादार पालतू जानवरों के साथ दफनाया गया था। ये दिखाता है कि उनका समाज कितना विकसित और आपस में कितना जुड़ा हुआ हो गया था। इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए बस एक बात सोचकर देखिए, कैसे अपने आसपास के बदलते पर्यावरण के साथ खुद को ढालने की उस जिद ने मानवता को खेती का आविष्कार करने तक पहुंचा दिया। आज एक बार फिर हमारे सामने जलवायु परिवर्तन की एक नई चुनौती खड़ी है। तो सवाल यह है कि क्या हमारी वही पुरानी लचीली और कुछ नया खोज निकालने की भावना हमें भविष्य में किसी नए हैरानगेज आविष्कार की ओर ले जाएगी? ये सच में सोचने वाली बात है।